इंडेप्थ चैनल के टिनाइटस मैनेजमेंट वीडियो के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इस सीरीज़ का पहला भाग नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर टैप करके या चैनल के ईयर डिसीज ट्रीटमेंट की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम टिनाइटस की इंटेंसिटी को कम करने से संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं और उस पर 2000 व्यूज़ कंप्लीट भी हो चुके हैं। इसीलिए इस वीडियो में अगले 5 प्रश्न लिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक भी आपने इंडेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हेल्थ और साइंस से जुड़े हुए सभी मुद्दों की पूरी तरह साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। तो चलिए अब हम छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है, क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द और गर्दन की जकड़न का टिनाइटस से कोई संबंध है, और यदि हाँ तो इसका क्या उपचार है? तो देखिए, इसका उत्तर है जी हाँ, सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का टिनाइटस से सीधा संबंध है। इस टाइप का टिनाइटस ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी हेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है। होता यह है कि हेयरिंग स्पेशलिस्ट या डॉक्टर टिनाइटस की समस्या को सबसे पहले हेयरिंग लॉस या कानों में किसी तरह की समस्या से जोड़कर देखते हैं। वो आपको अलग अलग तरह के हेयरिंग टेस्ट की सलाह देते हैं और ज़्यादातर मामलों में वो कानों से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछते हैं, जैसे क्या कान में कोई चोट लगी है, या पानी चला गया है, या फिर ईयरबड का यूज़। यानी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कानों से संबंधित रहते हैं। यहाँ मैं कैटेगोरिकली केवल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम से टिनाइटस की समस्या है। ऐसे लोग भी ये सोचते हैं कि समस्या तो गर्दन या कंधे में है, इसका कानों से क्या लेना देना। तो ऐसे लोगों को जिन्हें सर्वाइकल के साथ साथ टिनाइटस भी है, उन्हें इन लक्षणों के बारे में जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ अपने डॉक्टरों को बताना ज़रूरी है। तो यदि किसी को लगता है कि टिनाइटस केवल एक कान में है, यानी केवल एक कान में ही सीटियों की आवाज़ आ रही है, या जिस तरफ सीटी की आवाज़ आ रही है उसी तरफ का चेहरा सुन्न रहता है, यानी फेस नंबनेस, या चेहरे को छूने से नर्व रिएक्शन होती है और टिनाइटस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जॉ मूवमेंट यानी जबड़े का मूवमेंट बिगड़ा हुआ है, या फिर मुंह को खोलने या बंद करने में टिनाइटस का सेंसेशन कम या ज़्यादा हो जाता है, तो यदि टिनाइटस और सर्वाइकल के साथ साथ आपको इस तरह के लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो देखिए, गर्दन की जकड़न, मांसपेशियों की जकड़न या स्पाइनल कॉर्ड का मिसअलाइनमेंट, सर्वाइकल प्रॉब्लम इन कारणों से या किसी दूसरे कारणों से भी हो सकता है। आप जिस डॉक्टर को सर्वाइकल की समस्या बताएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से इसे मैनेज कर सकता है। वो कुछ एक्सरे ले सकता है ताकि स्पाइन की पोजीशन देखी जा सके, या कुछ दवाइयाँ दे सकता है जैसे कि पेन किलर या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या मसल रिलैक्सेंट दवाएं, या फिर एंटी डिप्रेशन दवाएं। इन चीज़ों को आपके डॉक्टर को ही तय करने दीजिए। इसके अलावा स्पाइन एडजस्टमेंट भी काफ़ी हद तक इसमें सहायता करता है। ये फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आता है और इसे कायरोप्रैक्टिक कहा जाता है, जिसमें शरीर के अलग अलग जोड़ों को हाथों से अलाइन किया जाता है और इसके लिए किसी प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर भी सर्वाइकल के दर्द में राहत देता है, लेकिन इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, क्या टिनाइटस से राहत पाने के लिए कोई मशीन या हेयरिंग एड अवेलेबल है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। मार्केट में कई तरह के हेयरिंग एड अवेलेबल हैं जो कि वाइट नॉइज़ थेरेपी भी देते हैं। वाइट नॉइज़ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में बहुत ही अच्छी टिनाइटस मास्कर डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जो खास फ्रिक्वेंसी वाली वाइट नॉइज़ को जनरेट करती हैं, जिससे टिनाइटस का साउंड दब जाता है और इनसे रात के समय, खासकर सोते समय, बहुत राहत मिलती है। और यदि आप टिनाइटस मास्कर की अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। 8वां प्रश्न है, हम ऐसा क्या खाएं या पिएं जिससे ओवर द टाइम टिनाइटस में राहत मिले? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हालांकि मैं पहले भी कई बार इन पर बात कर चुका हूँ, लेकिन इस बार स्पेसिफिक जानकारी और क्लिनिकल प्रूफ भी देता हूँ, जिन्हें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। सबसे पहले आप इन्फ्लेमेशन कम कीजिए, इसके लिए आप फ्रूट्स खाइए, खासकर पाइनएप्पल या एवोकाडो। दूसरा, आप बायोफ्लेवोनॉइड ले सकते हैं, एंड अगेन ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, इसके लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं सुबह और शाम।
यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या नहीं है तभी आप इसे यूज़ कीजिए, यानी नींबू पानी को। और तीसरा, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली विटामिन B12 रिच डाइट या कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिसके लिए हम न्यूरोबियन फोर्ट पर पहले ही बात कर चुके हैं और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप न्यूरोविट सिरप भी ले सकते हैं, जिसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन A, D, L-लाइसिन और बहुत से एसेंशियल एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जहां इसका प्राइस लगभग 170 रुपये है। हालांकि मैंने इसे जेनरिक मेडिकल स्टोर से लिया है, इसलिए यह मुझे केवल 36 रुपये का पड़ा है और जल्दी ही मैं इसका आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, आप उसे ज़रूर देखिए। और इन तीनों हेल्थ एलिमेंट्स की रिसर्च और रिजल्ट की रिपोर्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लिंक के माध्यम से डिटेल में इनकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, क्या टिनेटस को रोकने के लिए कोई सर्जरी है? तो इसका उत्तर है हाँ, कुछ सर्जरीज हैं, जैसे कि स्टेपिडेक्टोमी, लेकिन ये डायरेक्ट टिनेटस पर काम नहीं करती, बल्कि इसके फिजिकल कॉजेस पर काम करती है, जैसे कि ऑटोस्क्लेरोसिस, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा यदि किसी को प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है और हेयरिंग डिवाइसेस से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और फिर भी उसे टिनेटस की समस्या बनी हुई है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी कुछ सर्जरीज उसे न केवल फिर से सुनने में सहायता करेंगी, बल्कि टिनेटस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं। लेकिन इनके बारे में केवल तब ही सोचें जब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी हो और दूसरा कोई रास्ता ना बचा हो। वैसे भारत सरकार कॉक्लियर इम्प्लांट में कैसे फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है, इसके बारे में जल्द ही हम आपको वीडियो द्वारा जानकारी देने वाले हैं। अब 10वां लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सम्मोहन यानी हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स टिनेटस पर काम करती हैं? देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनें। हिप्नोसिस या सम्मोहन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को ही टिनेटस के साउंड से डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप इसे या तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरह ले सकते हैं या टिनेटस रीट्रेनिंग थेरेपी की तरह भी। दरअसल हिप्नोसिस का टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके बारे में कुछ मिनटों या कुछ घंटों में नहीं बताया जा सकता, और यदि मैं कई दिनों तक आपको लगातार केवल हिप्नोसिस या सम्मोहन के बारे में ही बताता रहूं, तो भी ऐसा बहुत कुछ होगा जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी आप सभी केवल ये जानिए कि हाँ, सम्मोहन या हिप्नोसिस टिनेटस पर काम करता है और इसका प्रूफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हिप्नोसिस द्वारा अपने टिनेटस को खत्म करूं या अपने माइंड को इस तरह डाइवर्ट करूं कि वो इसे समस्या ना माने, एंजाइटी ना हो, कुल मिलाकर टिनेटस से कोई खास परेशानी ना हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हिप्नोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया जाए, ना कि हिप्नोटिस्ट से, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, माइंड कंट्रोल 100% पॉसिबल है, ब्रेन वॉशिंग 100% पॉसिबल है, बिहेवियर कंट्रोल और परसेप्शन अल्टरेशन भी 100% पॉसिबल है। बल्कि आज ये हर जगह हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता। इसीलिए सम्मोहन के द्वारा टिनेटस से राहत पाई जा सकती है, ये बिल्कुल सच है। इसके लिए या तो आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलें या सेल्फ हिप्नोसिस की सहायता लें। इंटरनेट पर या रियल लाइफ में भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सम्मोहन को लेकर बहुत अजीब और हवाई दावे करते हैं। लेकिन याद रखिए, सम्मोहन एक सच्चाई है और सही हाथों में है तो ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन गलत हाथों में है तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। इसीलिए सावधानी रखें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं हिप्नोसिस के बारे में आपको कुछ जानकारी दूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर यदि मैं 24 घंटे लगातार भी बोलता रहूं तो इसे पूरी तरह कवर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसीलिए इसे समाप्त करना भी ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।